आज के 7/10/2024 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसीलिए दिया है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़ी कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर है, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हैं। तुम जानते हो, हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके भी बैठते हैं। समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भल शिव बाबा को याद करते थे। अब कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बना करके पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रख कर पूजा भी कर सकते हैं, परंतु ये भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते। 4 धाम क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति शुरू होती, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही हैं। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो ना, बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है, तो वह आकर बच्चों को श्रीमत देते। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनोगे। तो देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। तो पहले तुमको पता थोड़े ही था कि कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाते हैं और सद्गति करते हैं। गुरु लोग किसकी सद्गति नहीं कर सकते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है यह एक ही बाप टीचर सद्गुरु है, बाप से ही वर्षा मिलता है। सद्गुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। तो इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो बिल्कुल समझ ना सकें, तो उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मसमझ शिव बाबा को याद करना। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। और बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ करके समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का पूरा पूरा हक है वर्षा लेने का। मौत तो वैसे भी सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में देखो कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं।
इसी प्रकार अभी तुम बच्चे जानते हो, ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें बुढ़ियाई तो बिल्कुल समझ ना सके, तो ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो देखो एक अक्षर ही काफ़ी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो, तो आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात, बाप कहते मुझे याद करो और सुखधाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाओगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएँ तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं, तो उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तो तुमने कितनी ढेर कथाएं सुनी, परंतु उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। छी दुनिया से नई दुनिया में तो कोई जा न सके। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को और न रचना को जानते, नेति नेति कह देते। तो तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियाँ होती हैं, चीज़ वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते तुम घर में मूर्ति रख कर बैठ कर पूजा करो, बाहर जाकर खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों को भावना रहती है, अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सत्युग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहाँ कोई मंदिर आदि नहीं होते। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में होता है। तो ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ नहीं होता, उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है और सदगति दाता एक बाप है। तो शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं, यह तो बड़ाई करते हैं। उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंसे पड़े हैं और फंस कर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी नहीं पता पड़ता। तभी कहते हैं बाबा हमको निकालो। अब बाबा को ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते मैं बंधाई मान हूँ इन सबको दुबन से निकालने के लिए। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते, उनको पता थोड़े ही पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर भी दिया जाता है, पर तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पतित दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो कौन? शिव बाबा। ये रावण का देश है, सबकी आत्मा एकदम तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। क्योंकि पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है बाबा आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो, तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं, टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। इसलिए अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में देखना क्या हो जाएगा। कई तो ठगा सुनकर भी देखो हार्ट फेल हो जाएगा, मरेंगे ऐसे जो बात ही मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारे कुछ भी समझ ना सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देखकर तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। और अभी भी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यही है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को तो कुछ शिव बाबा की याद दिलाते रहो, क्योंकि शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी। तो ये फल ज़रूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, और उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
ऊँचते ऊँच फिर कम से कम रात दिन का फ़र्क पड़ता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार तो होते हैं ना, तो स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, क्योंकि वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी, समझती कुछ भी नहीं। फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगी, प्रजा भी बनेगी। इसलिए बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ, तो बाबा गरीबों को देखकर बहुत खुश होते। भले कितने भी बड़े बड़े साहूकार हो, पदमपति हैं, उनसे भी ये ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। तो ये भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती हैं तो बाप को बहुत खुशी होती है। फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना, क्योंकि ये है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगी। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेंगी, जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से। लाखों आकर इकट्ठे होकर दर्शन करते, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक शिव बाबा ही है, जो तुमको आकर पावन बनाते, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते। वहाँ ये 5 भूत रहेंगे ही नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, तुम्हारे गुलाम बन जाते। कभी ऐसी गर्मी भी नहीं होगी जो कभी नुकसान हो। 5 तत्व भी बिल्कुल कायदे अनुसार चलेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि हट जाती, बुद्धि नए में चली जाती। ये फिर बेहद की बात है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी का विनाश। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। तो कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाओगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो ना हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए ही पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कि ये रावण की राजधानी अब खलास हो जानी है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया, रजाई ली और फिर गवा भी दी। ये भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। अब बाप को याद करो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुमको स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं, मुसल, मिसाइल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया और गवाया, ये बुद्धि में हमेशा चलता रहे। और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाओ, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने हमें क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को तो ज़रूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी छोटा पा लोगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है ना, तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है, मंथन करना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है आज का, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर, मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को
झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था या सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकोगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।